तो हम अक्सर होता क्या है हम निखिल कुंद्रा का 1,80,000 रुपए का चेक तो देख लेते हैं। पीएल गुप्ता जी की विदेश यात्राएं तो देख लेते हैं। आज आप आने वाले लीडर्स को सुनोगे, उनकी सक्सेस भी देख लोगे, उनके इंटरनेशनल टूर भी देख लोगे। कृष्णकांत जी की आवाज सुनी आपने, आप उनको सुन लोगे। लेकिन इन लोगों ने सक्सेस को अचीव अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स करे हैं ना, वो एफर्ट्स जो है ना, वो हर किसी के बस की नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है। मैं बोलता हूँ एफर्ट्स हम सभी लोग कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन प्लेटफॉर्म होना भी किस्मत की बात होती है। इस समय लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं, सुबह से लेके शाम तक सामान बेच रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, शाम को आके अपने बॉस को रिवर्ट कर रहे हैं, उसने ये सेल्स करी, ये टारगेट अचीव करे, बदले में मिलता क्या है? सैलरी। एक छोटी सी बात, मैं ना आजकल पीछे किसी को सुन रहा था, मेरे को बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूँ, हालांकि नाम लूंगा नहीं। उस व्यक्ति ने एक बात बोली, उसने बोला, नौकरी शब्द में ही नौकर छुपा हुआ है, तो आप ज्यादा शोर क्यों मचाते हो? तो एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला कि जब नौकरी शब्द में ही नौकर है, तो आपको पता है कि नौकर कभी मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी नौकर कभी मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। और जिस इंसान को मालिक बनने का एटीट्यूड है लेकिन वो नौकर है, प्लीज डोंट माइंड, मैं दोबारा इसको यूज नहीं करूंगा। कभी कभी हम लोग जॉब प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है बोलकर, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सैलरीड हैं, तो एक बात तो पक्का है कि आपके बॉस ने आपके स्किल्स को यूज किया है। अच्छा, आपने अपने बॉस को अपने स्किल्स क्यों दे दिए? क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपने स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज को यूज करने का। आपके बॉस ने 1 करोड़ रुपए लगा दिया, एक ऑफिस खोल दिया है, वहां पर 8-8 घंटे के 6 एम्प्लॉय रख लिए हैं। 8 6 48। आप अपने बॉस के लिए 6 लोग मिलकर 48 घंटे रोज काम कर रहे हो। आपका बॉस आपके ऑफिस पहुंचने के बाद आता है। आपका बॉस आपके ऑफिस छोड़ने से पहले कभी कभी चला जाता है। लेकिन इनकम आपके बॉस की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि आप 6 लोग मिलकर के 48 आवर्स अपने बॉस को रोज उसके अकाउंट में डाल देते हो। और आप काम करते हो 8 घंटे, आपका बॉस 6 लोगों से काम करवाता है 48 घंटे। इसलिए आपकी इनकम जिंदगी भर कभी भी आपके बॉस से ज्यादा नहीं हो सकती। आपका बॉस स्मार्ट है। वो स्मार्ट क्यों है? क्योंकि उसको टीम बनानी आ गई। अच्छा, उसके पास फंड भी थे, मेरे पास फंड नहीं है। उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसके पास एक प्रोजेक्ट है। वो आपको ऑर्डर्स ला के दे सकता है। वो हो सकता है आपको उसने टेबल पे कंप्यूटर लगा के दिया हो, उसने आपको एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया हो। अभी यहाँ पर जब मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ, मुझे डर लगता है। जब मैं सोचता हूँ मुझे 6 लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, मुझे डर लगता है। जब मैं सोचता हूँ मुझे ऑफिस खोलना पड़ेगा, मुझे डर लगता है। जब मैं सोचता हूँ मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे डर लगता है। लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस प्लेटफॉर्म में प्रोजेक्ट वेलनेस का और नेटवर्क मार्केटिंग का है। दुनिया में अगर करोड़ों बॉस भी खड़े हो जाए ना, तो उनका बॉस है नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। इसका मतलब आपका बॉस भी बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में आपकी फॉरएवर जैसी कंपनी को ज्वाइन करेगा। या अपनी वाइफ को बोलेगा, एक काम करो, मैं तो ऑफिस में हूँ, तुम फॉरएवर ज्वाइन कर लो। अक्सर ऐसा देखा गया है। मैं जब हम लोग जब ऑफलाइन मीटिंग देते हैं, हम वहां पे बोलते हैं कि आप इस रूम में बैठे हुए हो, तो कभी ना अंडर एस्टिमेट मत कर लेना कि बगल वाला आदमी हो सकता है चप्पल पहन के बैठा हुआ हो, बगल वाले इंसान की हो सकता है ड्रेसिंग सेंस अच्छी ना हो। तो कभी आप अंडर एस्टिमेट मत कर लेना ये सोचकर, अरे यार ये काम लगता है मुझे मेरे मतलब का नहीं है, यहाँ पर ना मुझे ना वेल्दी पीपल नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये मिस्टर रेक्स मॉन ने ना फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई थी। उन्होंने बोला था जैसे हवा और पानी इंसान को ईश्वर की देन है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी एक देन होनी चाहिए। वो भी एक अपॉर्चुनिटी गिफ्ट में मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इसको बिना ज्वाइनिंग का बिजनेस बनाया। इसीलिए क्या होता है, इसलिए हर वर्ग का, हर परिवार का, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग का बच्चा बड़ा कोई भी आकर इस बिजनेस की सीट्स पर बैठ सकता है। हमारी कंपनी ने ऑफलाइन ऑनलाइन छोड़ो, हमारी कंपनी ने कभी ऑफलाइन, कभी अपने ऑफिस में घुसने के लिए कभी 50 रुपए की टिकट नहीं लगाई। इंडिया में जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है ना, उनकी सारी पेंट्रीज, उनके किचन, उनके
जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, वो सारे के सारे वॉक इन से निकलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है ना, 20 रुपए 25 रुपए टिकट के पैसे लेती हैं अपनी कंपनी में बिठाने के, बुलाने के और एसी के नीचे बिठाने के, ट्रेनिंग दिलवाने के। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी कंपनी है, जितने भी इसके आरडीओज हैं, ऑफिस है ना, इसने पूरे वर्ल्ड में आज तक कभी भी किसी को बिठाकर ट्रेनिंग देने के पैसे नहीं लिए। और पता है आपको ट्रेनिंग देते कौन है? ट्रेनिंग कोई वो नहीं देता जो कि चार्ज लेता हो। यानी कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं देता यहाँ पर आकर जिसको कंपनी ने एम्प्लॉय बनाया हुआ हो। यहाँ पर ट्रेनिंग कौन लोग देते हैं? जो अचीव करते हैं, जो सक्सेस होते हैं। तो आप ग्रेजुअली समझ रहे होगे कि आप कितने बड़े कॉन्सेप्ट में, कितनी बड़ी गेम में, कितने जबरदस्त कॉन्सेप्ट में आप एंटर कर चुके हो। सो यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि सक्सेस के साथ जो है ना, वो प्राइस पे करना जरूरी होता है। सक्सेस के साथ ना सेक्रीफाइस भी आता है। मुझे मेरा एक दोस्त बोलता है मैं बहुत सेक्रीफाइस करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, कभी आप अपने सेक्रीफाइसेस को देखना, आपके सेक्रीफाइसेस क्या आपको आपकी सक्सेस के लिए क्लोज लेके जा रहे हैं? अगर आपको आपके सेक्रीफाइसेस आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो दिस इज द थिंग। अभी क्या है कि मेरे बॉस, मुझे बॉस बनना है। अच्छा, उस बॉस ने तो 8 एम्प्लॉयज रखे या 6 एम्प्लॉयज रखे, उसकी कैपेसिटी 6 लोगों को हायर करने की थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जहां पर आप हो ना, आप यहाँ पर ना 6 लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर 12 को इन्वॉल्व करो, आप यहाँ पर 20 को इन्वॉल्व करो, आप यहाँ पर 100 को इन्वॉल्व करो, आप यहाँ पर 600 को इन्वॉल्व करो, आप यहाँ पर 6000 को इन्वॉल्व करो। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट इतनी आसान नहीं होती है। वो क्या होता है ना कि आप एक पोल हो, आप एक पिलर हो, आप एक वायर हो। हर वायर के पास ना कैपेसिटी होती है कितने घरों को वो बिजली दे सकती है। इसलिए क्या होगा, आपको अपने साथ अपनी कैपेसिटीज, अपनी अपना इलेक्ट्रिसिटी, अपनी जो सप्लाई है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप आज की डेट में चाहो तो 3 लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो, लेकिन अभी आप 30 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। क्यों? आपके पिलर में, आपके पोल में, आपके पास घर के बाहर जो खंभा लगा हुआ है ना, उसके पास इतना ही करंट है, वो 10 लोगों को ही केटर कर सकता है। अगर उसे 100 को कैटर करना है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होना चाहिए। तो क्या होगा, धीरे 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 आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी तो आप क्या कर सकते हो, आप कितने भी लोगों को कैटर कर सकते हो, कितने लोगों को ट्रेंड कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। अगर आप अपने सपनों का चुनाव नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। कितनी अच्छी बात है। अगर मैं अपने सपनों को नहीं चुनूंगा, अगर मेरे पास ड्रीम्स नहीं है, तो कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे चुन लेगा। इसे कहते हैं नौकरी करना, किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट करना। और नौकरी जो होती है ना, वो एक बहुत अच्छी बात होती है, एक बिल्कुल मर्सिडीज कार की तरह होती है। जो हाई फाई जॉब्स होती है ना, सैलरीज होती है, वो एक मर्सिडीज कार की तरह होती है। लेकिन मर्सिडीज कार में ना सीट बेल्ट लगा के बैठना होता है। म्यूजिक सिस्टम जो चलेगा वो बॉस तय करेगा। एयर कंडीशनर का टेम्परेचर उस कितना ऑफिस में रहेगा वो बॉस तय करेगा। आने जाने का टाइमिंग बॉस तय करेगा। मेरा सीट की हाइट कितनी होगी बॉस तय करेगा। मेरा लैपटॉप कौन सी कंपनी का होगा बॉस तय करेगा। सब कुछ बॉस तय करेगा बस। और मेरी सैलरी भी मेरा बॉस ही तय करेगा। तो अगर आप अपने सपनों का चुनाव नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। अब आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है, कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं अपने बॉस के सपने पूरे कर सकता हूँ। है ना? बॉस अपने एम्प्लॉयज को बोलता है मेरी कंपनी जो इस समय टर्नओवर कर रही है 60 करोड़ रुपए की, मुझे इस साल फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ की टर्नओवर चाहिए। मैं तुम सबको 10 से 15% इंक्रीमेंट दूंगा। यानी कि हम 60 करोड़ की कंपनी को बनाते हैं 100 करोड़ की कंपनी, और बॉस हमें देता है 10 से 15% का इंक्रीमेंट। लेकिन अपने बेटे को बर्थडे पे मर्सिडीज लाके गिफ्ट करता है। क्यों? उसकी कंपनी इंप्लॉइज ने मिलकर 100 करोड़ कर दी। अब टाइम आ गया है खुद के बारे में सोचने का। अब समय है खुद के बारे में सोचने का। अगर आज की डेट में अपने बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो उसके बाद कभी नहीं सोच सकते। तो क्या है ना कि मतलब अगर अगर हमने अभी अपने सपने पूरे नहीं किए तो कब करेंगे? और हम लोग बहुत लकी हैं। हम लोग लकी कैसे हैं मैं बताता हूँ। देखो, हमारी लाइफ में ना इस समय कोई इमरजेंसीज नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, अगर आपके लिए जिंदगी में कोई इमरजेंसीज होती ना, तो आप इस समय यहाँ नहीं होते, आप वहां पर होते जहां पर आपकी जरूरत थी।
आप इस समय ना अपनी जिंदगी के ना बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में हो। अमित चौहान बहुत रिलैक्स होकर के पेन लेकर के ऐसे लेकर के मुझे सुन रहा है ना। कोई भी इंसान इस समय लेटा हुआ सोया हुआ नहीं है, सब फोकस्ड है। इसका मतलब क्या है, आप लोग ना इस समय अपनी लाइफ के ना कुछ बेस्ट टाइमिंग्स के अंदर बैठे हुए हो। मुझे किसी ने बोला था कि सर आपके गोल्डन डेज स्टार्ट हो गए हैं। जब मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक लिया था स्टेज पे, तो मैंने उसको बोला था बॉस आपको आज दिख रहा है मेरे गोल्डन डेज स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मेरे गोल्डन डेज तब स्टार्ट हुए थे जब मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था। तो अगर आप सब लोग आज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के मेंबर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ के गोल्डन डेज के अंदर एंटर कर चुके हो। अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे। लेकिन पोजीशन चेंज कब करोगे, जब आप इन 2 दिनों की बताई गई नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे। हमने बात करी थी ना इम्प्लीमेंटेशन, आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया, सबसे बड़ी चीज वही है। अगर हमने 2 दिन में बोला बहुत बढ़िया मीटिंग सर, मजा आ गया, हमने बहुत अच्छे से नए नए पॉइंट्स बनाए, बड़ा अच्छा लगा, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको लगता है ना, आज आप एक जूम की मीटिंग पे आए हो, आपने बड़ी मेहनत करी होगी, इनवाइट किया होगा 10 लोगों को, आप इस समय उनका नाम ढूंढ रहे होगे कि वर्मा है कि नहीं है, सरना है कि नहीं है ना, वो खन्ना है कि नहीं है, आप सबका नाम ढूंढ रहे होगे, लेकिन वो नहीं होगा इस समय इस मीटिंग के अंदर। कारण पता है क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर हो ना, जितना आप मोटिवेटेड हो, आप इंस्पायर्ड हो, जितना फॉरएवर को आप जानते हो ना, हो सकता है वो इतना ना जानता हो, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पता है क्या लिया यहाँ पर आकर, कि आप यहाँ पर अगर 500 ऑडियंस में से अकेले हो ना, जिसकी एक आदमी की भी टीम नहीं है ना, आप यहाँ पर आते रहना, पॉजिटिव रहना, ट्रेनिंग लेना, बात को समझना, फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करना, आर्कटिक सी लेना, फॉरएवर ब्राइट 2 जेल यूज करो, एलो लिक्विड सोप से नहा कर देखो, एक बार अपने फेस पे कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स इसके क्रीम्स लगा कर देखो, आपको मजा आ जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप इस काम के लिए डिजाइंड हो ना, तो आप इस काम के लिए डिजाइंड पीपल को ऑटोमेटिकली ढूंढ लोगे। टाइम की वेट करनी होती है। ये जो टाइमिंग होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में टाइमिंग ही है। तो आपको ना पेशेंस रखना होगा। इस बिजनेस में अगर आप अपने आप कुछ अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट कर सकते हो ना, तो दैट इज योर पेशेंस। आपको सब्र रखना होगा और भरोसा रखना होगा। देखो, मैं एक एग्जांपल्स देता था अपनी टीम में, आज भी दे देता हूँ, कि आपने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसमें से 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ताजमहल आज तक देखा नहीं होगा, 50% लोग होंगे। जब जब आप अपने घर से ताजमहल देखने के लिए निकलते हो, आपको पता है एक ड्राइव है लगभग 5-6 घंटे की, दिल्ली से लगभग 4.5-5 घंटे की ड्राइव है। अगर आप निकलोगे बहुत दूर से तो हो सकता है आपको 12-15 घंटे भी लग जाए। जब आप ताजमहल देखने के लिए निकलते हो, आपको रास्ते में थोड़ा सा भी डाउट होता है कि यार क्या पता ताजमहल आगरा जाने के बाद हो के ना हो, क्या पता ताजमहल हो ही ना हो, है ना। तो आपने कभी नहीं सोचा कि ताजमहल नहीं होगा। आप समझो, आपने किताबों में पढ़ा हुआ है, आपने ताजमहल लोगों से सोचा हुआ है, सुना हुआ है, जो लोग ताजमहल से आए आपने कितनी बार सुना, लेकिन फिर भी है ताजमहल होगा नहीं होगा नहीं, आपको भरोसा होता है ताजमहल है। आप सोचो, आप जिंदगी में ताजमहल नहीं गए, आप 50 साल के हो गए, आपने कभी ताजमहल देखा नहीं, लेकिन आपको इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीफ है कि ताजमहल वहां पर है। गए आज तक नहीं। आप जब चलोगे, आप उस रोड पे चलोगे, आप थोड़ा थकोगे, जब आप निकलोगे ना अपने घर से, दिल्ली से निकलोगे ना, बड़े जोश में होगे, नहा धो के फ्रेश, बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के बैठे हुए होगे, टाइट होकर के, बड़े अच्छे से बड़ी एनर्जी के साथ बैठे हुए होगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो थोड़ा थकावट होगी, थोड़ी एनर्जी लेवल आपका डाउन होगा। अब जब एनर्जी लेवल आपका डाउन होगा ना, तो आप हो सकता है चाय पीने के लिए भी बीच में रुक जाओ, है ना। आप बीच में 2-4 बार ढाबों पे रुकोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, लेकिन आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में वापस नहीं लोगे। आप थक जाओगे, थोड़ा आप चिढ़ जाओगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सुबह की जो एनर्जी थी ना, जो 6 बजे निकले थे, वो एनर्जी लूज कर चुके होगे, वो स्पार्क कभी नहीं होगा। ढाबे पे चाय पी रहे होगे, कुछ समोसे पकोड़े खा रहे होगे, लेकिन आप वापसी नहीं लोगे। और आपको पता है, जैसे ही माइलस्टोन पे लिखा हुआ होगा ना ताजमहल 10 किलोमीटर फार अवे,
सिर्फ 10 किलोमीटर ताजमहल रह गया है, फिर एक अलग सा, फिर एक दोबारा जोश आएगा, सुबह 6 बजे वाला। वो जो सुबह सुबह जोश आया था ना, वो फिर से एक जोश आएगा, फिर से एक एनर्जी आएगी, और जब आप वहां पर पहुंचोगे ना, तो आपके सामने ताजमहल होगा, फिर आप वहां पहुंच जाओगे। मैं आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, इसे ही कहते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि हम मैनेजर बने हैं, हम लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। कल निखिल ने बोला 24 साल के लड़के ने 1,80,000 रुपए कमा रहा हूँ। भरोसा है कि नहीं है? आप सोचो, जब ताजमहल को आज तक जिंदगी में नहीं देखा है, और जब आप उसको देखने के लिए निकलते हो, आपके मन में एक बार भी डाउट नहीं आता है, तो मान के चलना, यहाँ पर भी मैनेजर पोजीशन अचीव करने के बाद बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है, बहुत अच्छे बोनसेस, चेक्स मिलते हैं, बहुत सक्सेस मिलती है। इसको समझने का मतलब क्या है, जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं ना, ताजमहल देखने के लिए निकलते हैं, तो बड़ा जोश होता है हमारे अंदर। जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं ना, हमें लगता है इसको भी ज्वाइन करा दे, उसको भी ज्वाइन करा दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर, वो कर, हम बड़े जोश में होते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है, ये जोश थोड़ा सा ना ठंडा होने लगता है, क्योंकि काम करते करते ना 2-3 महीने, 4 महीने हो चुके होते हैं, ये जोश थोड़ा डाउन होता है। लेकिन ये जोश दोबारा पता है कब आता है? जब हम असिस्टेंट मैनेजर बन चुके होते हैं, और जब हमारा मैनेजरशिप हमारे करीब होता है। जैसे इस समय हमारे ग्रुप में एक लड़का है, हैप्पी, वो असिस्टेंट मैनेजर बना है। उसने मुझे निखिल ने बताया, सर मेरा जो हैप्पी है वो मैनेजर बन रहा है बड़ी जल्दी, तो हैप्पी को, हैप्पी एडवांस में कर देते हैं। सो एनी हाउ, सो अगर आप सोच के देखो कि आपने जब उस ताजमहल की जर्नी में रिवर्ट रिटर्न नहीं करा, तो आप यहां पर कैसे वापसी कर सकते हो? आप देख रहे हो यहाँ पर मिस्टर आनंद गांधी आपके सामने खड़े हैं, मेरा नाम आनंद गांधी है, आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये काम मैं पिछले 22 साल से कर रहा हूँ, आपने अभी पीएल गुप्ता जी को सुना, आपने के शर्मा जी को सुना, मेरे ग्रुप में अनिल जग्गी जी लीडर हैं, और गौरव त्यागी है, मनोज चौहान है, और न जाने कितने सैकड़ों लीडर्स इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप सबको जानते हैं, सबके आप कहीं ना कहीं पार्ट हैं, सबके कहीं ना कहीं आप अंश हैं। आपके लीडर्स, आप अपने लीडर्स को जानते हैं, आपको भरोसा है अपने लीडर्स के ऊपर। जो लीडर आपको एक बिलीफ, एक कमिटमेंट दे रहा है, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि सर मजा नहीं आ रहा, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता है ना आपके प्रोडक्ट से असर नहीं हो रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई बात नहीं, प्रोडक्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ दोनों लोगों को। जो व्यक्ति फॉरएवर के प्रोडक्ट 6 महीने खाने के बाद बोलता है ना मजा नहीं आ रहा, छोड़ देता है ना, कभी कभी याद रखना, चीज के होने का एहसास नहीं होता, चीज के चले जाने का एहसास हो जाता है। आपकी बॉडी, आपकी बॉडी, आपको खुद नहीं पता कि कौन से मल्टीविटामिन, कौन सा आर्कटिक सी, कौन सा एलोवेरा जेल, कौन सी फील्ड ऑफ ग्रीन्स, कौन से लाइसियम प्लस ने आपकी बॉडी को स्टेबल किया हुआ है, संभाला हुआ है। जब आप उसको छोड़ते हो ना, आपको और हमको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी जिस दिन से हम बने हैं, जनरेशन और डी जनरेशन मोड पर है। एक सर्टेन एज को टच करने के बाद आज की डेट में हम सब लोग डी जनरेट हो रहे हैं, सब लोग। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ना डी जनरेशन की स्पीड को ना स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप करने का मतलब होता है आप तो फिर 2000 साल जी लोगे। है ना? डी जनरेशन को आज के समय में स्लो डाउन करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपकी बॉडी में सेल्स डी जनरेट, आपकी बॉडी में जो डी जनरेशन हो रही है, अगर किसी डी जनरेशन को कंट्रोल करना, अगर आपने अपनी बॉडी में जो डाउन जा रही है, जो आपकी बॉडी 10 किलोमीटर की स्पीड से डाउन जा रही है, अगर आपने उसे 10 की जगह पर 1 किलोमीटर की स्पीड कर दी, तो आपने अपनी जिंदगी में अपने 10 साल बढ़ा लिए आने वाले टाइम। यू हैव अचीव 10 years इन योर लाइफ। सो दिस इज काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। ऐसे ही जो लोग बोलते हैं ना सर छोड़कर जा रहा हूं, मैं बोलता हूँ जाओ छोड़कर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 22 साल में ना 2200 लोग छोड़कर गए होंगे। मैंने आज तक कभी भी किसी छोड़ के जाने वाले को, पता है क्या होता है, थोड़े दिनों बाद ना, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ना, वो ना फॉरएवर के काउंटर पर दिख जाता है। तो मैं पूछता हूँ अरे यार आप तो छोड़कर चले गए थे। तो बड़े प्यार से बोलता है, कह रहा है एलोवेरा जेल तो पियेंगे ना। कहता है जेल पीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल तो करनी पड़ेगी ना। मतलब आप सोच के देखो कि ऐसी एक नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में मुझे दिखा दो फॉरएवर के अलावा, जहां पर के लोगों का प्रोडक्ट खरीदना उनकी मजबूरी हो। यानी कि मैं एक चीज बड़े प्राउड से बोलता हूं, बोलता था कि आपको अगर दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन चाहिए, आप नेट पे सर्च कर लो,
आप ना कुछ मत करो, सिर्फ आप न्यूट्रिशन 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 के बारे में देखो। आपको फॉरएवर का नाम 10 10 20 20 50 50 बार आ जाएगा सिर्फ न्यूट्रिशन की सर्च में। फिर आप एक काम करो, अब आप न्यूट्रिशन को कर दो साइड पे। अब आप केवल एक ही चीज पर वर्किंग करो। अब आप देखो, मुझे ना इंडिया की नहीं वर्ल्ड की ना टॉप बेस्ट एमएलएम कंपनी ज्वाइन करनी है। आप देखोगे कि आपकी सर्च धीरे धीरे, गूगल सर्च करो, 50 अलग अलग सर्च एप्लीकेशंस पे जाओ, इंजन पे जाओ, आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी शाम तक। कितनी बार आपको, सैकड़ों बार आपको फॉरएवर का नाम आ जाएगा। मुझे अब एक कंपनी दिखा दो जिसका प्रोडक्ट ढूंढते हो तो उसका नाम आ जाता है, और वो कंपनी बताओ जिसका आप बिजनेस ढूंढते हो उसका नाम आ जाता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, फॉरएवर, जिसका प्रोडक्ट भी टॉप पर है, जिसका बिजनेस भी टॉप पर है। और हम सोचते हैं यहाँ पर काम नहीं बनेगा। हमें डाउट होता है अपने ऊपर। जिस आदमी को मैंने कल बोला था ना, जिसको ये बिजनेस समझ आ गया ना, उसकी लड़ाई खुद से है। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, हस्बैंड नहीं मान रहे, वाइफ नहीं मान रही, अंकल नहीं मान रहे, बड़ा भाई नहीं मान रहा। मैं बोलता हूँ सब भी मान जाएंगे ना, तो भी तुमको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर सब लोग तुमको बॉन्ड लिख के दे देंगे ना, जा मैनेजर बन जा, अगर किसी के पापा नहीं मान रहे ना, और वो मुझे बोलता है सर क्या करूं, इसलिए कंपनी नहीं आ रहा, पापा नहीं मान रहे, उसके पापा अगर बॉन्ड भी भर देंगे ना कोर्ट जाकर, तो भी उसको मैनेजर बनने के लिए अपने अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी। वो पापा एनर्जी नहीं देंगे उसको। वो खुद के अंदर, उसको अपने अंदर एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी लानी होगी। तो ये चीजें आप ग्रेजुअली, धीरे 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 फील करोगे। अभी हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मैंने 100 बार सुनाई है, आज भी सुनाऊंगा, क्या पता आपको हिट हो जाए, समझ आ जाए। वो एक व्यक्ति की फ्लाइट मिस हो गई। वो एयरपोर्ट पे था, और जब फ्लाइट मिस हो जाती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लगभग पागल से भी हो जाते हैं। कुछ लोग काउंटर पे जाके लड़ने लगते हैं कि मुझे जाना था, मेरी मीटिंग थी, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, आज मेरा फला अर्जेंसी थी। और कुछ लोग चुपचाप अगले दिन की टिकट लेके चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर बहुत लोग लड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने जो है वो जाना था, अ, वो यूएस में था, तो उसे जाना था वर्जीनिया। वर्जीनिया जाना था, तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना था, और वो बहुत कमिटेड था उससे मिलने के लिए। और जब वहां पर वो जो है उसकी फ्लाइट कैंसिल हुई, तो वो चला गया चार्टर्ड फ्लाइट वालों के पास। उसने बोला आप वर्जीनिया आइलैंड जाओगे? तो उन्होंने बोला चले जाएंगे। तो कितने पैसे लोगे? उसने क्या करा, उसने उसको वही 30 35 सीटर का जो छोटा चार्टर्ड प्लेन होता है, उसने उसको उसके पैसे बता दिए। अब जैसे ही उसने पैसे बताए उसको, उसने क्या करा, 35 के हिसाब से डिवाइड कर कर, शायद $30, पता नहीं कितने बने थे, ऐसे कुछ $34 बने थे। तो वो आदमी ने क्या करा, उस आदमी ने, क्योंकि वो फ्लाइट वर्जीनिया आइलैंड जा रही थी, तो उस आदमी ने क्या करा, उस आदमी ने एक प्ले बोर्ड लिया। उस पे लिख दिया वर्जीनिया आइलैंड $34। अब धीरे धीरे उसने देखा, जब फ्लाइट में 200 300 पैसेंजर्स होते हैं, तो लोग $34 देने वाले आ गए उसके साथ, और उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट बुक कर ली, और वो व्यक्ति वर्जीनिया आइलैंड पहुंच गया। अब वो जो वर्जीनिया आइलैंड पहुंच गया ना, वो मतलब मतलब उसके दिमाग में ऐसा एक वो चीज चली गई कि उसको 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 अंदर से एक ऐसी पॉजिटिविटी आ गई, एक ऐसी एनर्जी आ गई, जब वो जा रहा था तो उसको लगा यार ये सब लोगों को लेके मैं जा रहा हूँ, है ना, इनको लेकर के मैं जा रहा हूँ। और वो व्यक्ति के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई, इतनी पॉजिटिविटी आ गई, कि उस व्यक्ति ने वहां पर उतरने के बाद उसको लगा मेरे तो एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। उसने वो बिजनेस खोला, उसने काउंटर खोला, काउंटर खोलने के बाद उसने धीरे 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 जो है वो आ, आ, एक चार्टर्ड प्लेन हायर करा, चार्टर्ड प्लेन लिया। ग्रेजुअली धीरे 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 उसने एक दिन जो है वो अपनी खुद की कंपनी खोली, और वो कंपनी उसने खोली, और उस कंपनी में उसने अपनी एयरलाइंस का नाम रखा वर्जिन एटलांटिक, और उसका मालिक है रिचर्ड ब्रांसन। वर्जिन एटलांटिक एक एयरलाइंस है। और कोई उससे इंटरव्यू में पूछा कि आपने इसका आइडिया कैसे लिया, तो उसने बोला फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, एक चैलेंज आ गया था, एक डिस्टरबेंस आ गई थी, तो उस कैंसिलेशन ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं एक वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस खोल सका। हमारे कंट्री मैनेजर जो इस समय दुनिया में नहीं है,
जिनकी हम सब डाउनलाइन है, पूरा हिंदुस्तान उनकी डाउनलाइन है, आधा ब्रिटेन उनकी डाउनलाइन है। उन्होंने एक बात बोली थी स्टेज से कि मैं अपनी वाइफ के लिए हर बार प्रोडक्ट लाता रहता था, उसको डायबिटीज थी। कोई बोलता था ये पानी ले जाओ उसको पिलाओ, डायबिटीज में फायदा होगा। वो जब भी जाते थे अपनी वाइफ की डायबिटीज के लिए कुछ ना कुछ ले आते थे। जब वो किसी के घर पर बैठे थे तो उनको किसी ने यूके में 3 एलोवेरा जेल की बोतल दे दी, और वो उसे अपने घर पर ले आए। उनकी वाइफ फिर लड़ी कि तुम फिर से कुछ ना कुछ ले आए और ये एमएलएम है। तो उन्होंने कहा हाँ ये एमएलएम है। तो वो स्टेज पर बोलते थे अगर मेरी वाइफ को डायबिटीज नहीं होती तो मैं आज कंट्री मैनेजर नहीं बनता, आज फॉरएवर मेरी जिंदगी में नहीं आती। तो कभी कभी याद रखना, प्रॉब्लम्स ना अपने साथ बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस भी लेकर आती है। हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं, सॉल्यूशंस को भूल जाते हैं, क्या पता सॉल्यूशन में अपॉर्चुनिटी छुपी हो। तो ऑलवेज नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, है ना। आपको सॉल्यूशंस को भी देखना चाहिए। आपको अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको वहीं से कुछ ना कुछ, वहीं से कोई ना कोई मिल जाएगा। कोई व्यक्ति बोलता है 2 सीसी करने होते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल करने होते हैं। 2 सीसी इन्वेस्टमेंट है क्या? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। आप बताओ, आज की डेट में मैं दिल्ली शहर में हूं, अगर दिल्ली शहर में किसी एक इंसान ने कल 19 तारीख को रिक्शे वाला बनना हो ना, रिक्शे वाला अपने आप को कहलवाना हो ना, उसे 70,000 रुपए चाहिए रिक्शा खरीदने के लिए, बैटरी वाला। और जब वो कल उठेगा ना और 70,000 रुपए लगाएगा ना, तो वो रिक्शे वाला कहलाएगा। अगर आज की डेट में ना किसी को छोले कुलचे की रेडी लगानी हो ना, उसे भी कम से कम 25-30 हजार रुपये छोले भटूरे लगाने के लिए। अगर आज की डेट में ना किसी को ना अच्छे सीजनल फ्रूट्स की रेडी लगानी हो ना, उससे भी कम से कम 30 से 40 हजार रुपए चाहिए एक फ्रूट की रेडी लगाने के लिए। आप सोच के देखो, एक इंसान जब रिक्शे में इन्वेस्ट करता है, जब उसे पता है वो रिक्शे वाला बनने वाला है, उसको 70,000 रुपए लगाने होते हैं। और जब हम बोलते हैं आपको 2 सीसी करने हैं और 2 सीसी आपको अप्रोक्सीमेटली 30-35 थाउजेंड के अंदर हो जाते हैं, हम घबराते क्यों हैं? दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी एमएलएम कंपनी, इतने मार्वलस प्रोडक्ट्स, अगर हमको हमारे घर पर एक अपॉर्चुनिटी के साथ 30,000 रुपए के अंदर आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, 30,000 रुपए नहीं लगाने होते। एक बात सोच के देखिए, अगर अपने बच्चे को आपको अच्छे क्रिकेट के एकेडमी में एडमिशन कराना है ना, उसके बैट की किट ही कम से कम 25,000 रुपए की आ जाती है। जहां पर आपके बच्चे की क्रिकेटर बनने की कोई गारंटी नहीं होती है। आप अगर आज की डेट में किसी वेडिंग की तैयारी भी करते हो ना, तो आप अपनी वेडिंग की तैयारी में ना कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्च कर देते हो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर। वो वेडिंग ना आके निकल जाती है और सारी की सारी ग्रूमिंग ना ऐसे पानी से धुल के खत्म हो जाती है कि नहीं है? तो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट है? आज फॉरएवर में जब आप 2 सीसी लगाते हो, आप यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाते हो। आप ये सब पॉइंट्स लिख रहे हो, वाकई में कोई बोले इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल है यार, क्या दिक्कत है? सेटअप कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। सेटअप कॉस्ट इज ऑलवेज देयर। सेटअप कॉस्ट, कोई काम शुरू कर लो सेटअप लगाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है सेटअप फ्री में मिल जाए? सेटअप कॉस्ट एंड स्टार्टअप पेन, 2 लाइनें लिख लो। सेटअप सेटअप कॉस्ट एंड स्टार्टअप पेन। आपको जब भी कोई नया काम करोगे आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और स्टार्टअप का पेन लेना पड़ेगा। यानी कि कस्टमर्स के पास जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, अपनी एड्स करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, अपने आप को स्किल्स में भरना पड़ेगा। जब आपको फोन आएगा, कॉल आएगा, आपको कॉल आने के बाद प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लेनी है। आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए कि आज आपको फोन कॉल आने वाले हैं, आज आपको लोग ढूंढेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपको सेटअप पेन स्टार्टअप कॉस्ट डालना ही पड़ेगा किसी भी काम के अंदर। अब फॉरएवर में मैंने जिंदगी में एक बार 2 सीसी करे थे, आपने एक बार 2 सीसी करे थे, सोचो आप उसके बाद कहाँ निकल गए हो। के शर्मा जी ने एक बार 2 सीसी करे थे। 2 सीसी करने के बाद मुझे लगता है कि आज की डेट में 15 साल में वो इंसान अगर अपनी टीम के साथ कैलकुलेट करूं तो 1 साल के अंदर कम से कम नहीं तो 10,000 सीसी कृष्णकांत शर्मा जी ने करे होंगे। आप सोचो, कृष्णकांत शर्मा जी ने 2 सीसी करे थे, आज की डेट तक उन्होंने कम से कम अपनी टीम के साथ 1.5 लाख सीसी कर लिया होगा। और 1.5 लाख सीसी का मतलब क्या होता है? कम से कम उन्होंने 10 से 12 से 15 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे इस बिजनेस के साथ। ये 2 सीसी आपको 15 करोड़ रुपए दे करके जा रहा है और आप बोलते हो
ये महंगा है। आपको लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी सारी की सारी हमारे दिमाग में है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को 2 दिन तक देख करके। और इस 2 दिन के दौरान अगर मैंने कहीं किसी को अंडर एस्टिमेट कर दिया हो एज ग्रुप में, और बहुत सारे लोग हैं, अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। अगर मैंने किसी को पर्सनली हर्ट किया हो तो करो, अच्छे से करो, बिजनेस बिल्डअप करो, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ओवर टू द होस्ट ऑफ दिस इवनिंग टू वाइंड अप दिस सेशन, बिकॉज 12 AM राइट नाउ, और 12 बज गए हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जल्दी से अपने अपने फ्री हो जाएं, और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे।